कल्पना कीजिए, अगर एक सुबह भारत की सभी नदियां बहना बंद कर दें, तो क्या होगा? खेत सूख जाएंगे, शहरों की प्यास बढ़ जाएगी, कई उद्योग रुक जाएंगे, पशु पक्षियों का जीवन बदल जाएगा और करोड़ों लोगों की जिंदगी कुछ ही समय में बदल सकती है। लेकिन भारत में नदी सिर्फ पानी नहीं है। किसी के लिए वो मां है, किसी के लिए मोक्ष का मार्ग, किसी के लिए रोजगार, किसी के लिए सभ्यता की शुरुआत और विज्ञान के लिए नदी है एक विशाल प्राकृतिक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो पहाड़ों को काटता है, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, मैदान बनाता है, भूजल को प्रभावित करता है और हजारों वर्षों तक पूरे भूगोल को बदल सकता है। तो सवाल है, क्या हम नदियों को सच में समझते हैं? आज भारत कहानियों की धरती के पार्ट 9 में हम चलेंगे भारत की महान नदियों की यात्रा पर। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जहां आस्था भी बहती है, विज्ञान भी, इतिहास भी और भारत की कहानी भी। भारत में अगर किसी नदी का नाम सबसे ज्यादा भावनाओं से जुड़ा है तो वो है गंगा। करोड़ों लोग इसे गंगा मां कहते हैं, लेकिन गंगा की कहानी आस्था से कहीं ज्यादा बड़ी है। हिमालय से निकलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये नदी भारत के विशाल मैदानों को जीवन देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा के किनारे इतनी बड़ी सभ्यताएं क्यों विकसित हुई? जवाब है पानी, उपजाऊ मिट्टी और एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम जो खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। नदी जब बहती है तो वो सिर्फ पानी नहीं लाती, वो अपने साथ पर्वतों से आई मिट्टी, खनिज और तलछट भी लाती है। समय के साथ यही तलछट विशाल मैदानों को उपजाऊ बना सकती है। गंगा की तरह यमुना भी भारत की सांस्कृतिक कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृष्ण की कथाएं हों, ब्रज की परंपराएं हों या फिर भारत के ऐतिहासिक शहर, यमुना ने इन सबको अपने किनारों से जोड़ा है। लेकिन यहां एक विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ नदी हमारी कहानियों में पवित्र है, दूसरी तरफ कई शहरी क्षेत्रों में वही नदी प्रदूषण और दबाव से जूझती दिखाई देती है। तो सवाल है, क्या आस्था का असली अर्थ सिर्फ पूजा करना है या जिसे हम पवित्र मानते हैं उसे बचाना भी? अब बात उस नदी की जिसकी कहानी भारत के नाम से भी जुड़ी हुई है, सिंधु। प्राचीन काल में इस नदी के आसपास विकसित सभ्यताओं ने मानव इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने शहरों, योजना, जल प्रबंधन और व्यापारिक नेटवर्क के लिए जानी जाती है। सोचिए, हजारों साल पहले जब आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब भी लोग पानी के महत्व को समझते थे, शहरों की योजना बनाते थे, जल निकासी की व्यवस्था करते थे और प्रकृति के साथ जीवन जीने की कोशिश करते थे। शायद सभ्यता का पहला बड़ा सबक यही था, जहां पानी है वहां जीवन की संभावना है। अब हम चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व की ओर, जहां एक नदी शांत नहीं बल्कि विशाल और शक्तिशाली दिखाई देती है, ब्रह्मपुत्र। ये नदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलती। कभी नदी जीवन देती है, कभी वही नदी बाढ़ का रूप ले सकती है। लेकिन क्या हर बाढ़ सिर्फ नदी की गलती है? नहीं, नदी के फ्लड प्लेन्स प्राकृतिक रूप से पानी फैलने की जगह हो सकते हैं, लेकिन जब इंसान नदी के प्राकृतिक रास्ते बदलता है, उसके किनारों पर अत्यधिक निर्माण करता है, तो स्थिति और जटिल हो सकती है। कुछ नदियां मैदानों से अपनी कहानी लिखती हैं और कुछ चट्टानों से। नर्मदा भारत की सबसे विशेष नदियों में से एक है। इसकी यात्रा भारत के भूगोल को समझने का भी एक अवसर देती है। नदी लाखों वर्षों में चट्टानों को काट सकती है, घाटियां बना सकती है, नई आकृतियां बना सकती है। यानी पानी जो देखने में इतना कोमल लगता है, समय के साथ धरती का नक्शा बदल सकता है। और यही प्रकृति की सबसे अद्भुत ताकत है। भारत के दक्षिण और मध्य भाग की कहानी में गोदावरी का विशेष स्थान है। इसे अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन एक नदी का महत्व सिर्फ उसकी लंबाई से तय नहीं होता। उसके किनारे रहने वाले लोग उससे खेती करते हैं, पानी लेते हैं, मछली पकड़ते हैं, यात्रा करते हैं और अपनी संस्कृति विकसित करते हैं।
यानी नदी का पानी कई अलग अलग जीवन को जोड़ता है। और यही कारण है कि नदी के पानी को लेकर लिया गया हर बड़ा फैसला लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। कृष्णा नदी की कहानी हमें आधुनिक भारत का एक नया सवाल देती है। हम नदियों का उपयोग कैसे करें? क्या नदी का पानी खेती के लिए, शहरों के लिए, उद्योगों के लिए या बिजली के लिए? असल चुनौती है संतुलन। बांध और जल परियोजनाएं मानव समाज को कई फायदे दे सकती हैं, लेकिन उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं। नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदल सकता है, जलीय जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है हम नदी से कितना ले सकते हैं, असली सवाल है नदी को जीवित रखते हुए हम कितना ले सकते हैं। कावेरी एक ऐसी नदी जिसके पानी से कई राज्यों, शहरों, गांवों और किसानों का जीवन जुड़ा है। लेकिन जब एक ही नदी पर कई लोगों की जरूरतें निर्भर हों, तो पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं रहता, वो नीति, अर्थव्यवस्था, कृषि और लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल बन जाता है। कावेरी हमें समझाती है, पानी का संघर्ष अक्सर पानी का संघर्ष नहीं होता, उसके पीछे जीवन की जरूरतें होती हैं। और इसीलिए नदियों को लेकर समाधान सिर्फ भावनाओं से नहीं, डेटा, संवाद, विज्ञान और सहयोग से खोजने होंगे। भारत की कहानी सिर्फ राजाओं ने नहीं लिखी, सिर्फ युद्धों ने नहीं लिखी, सिर्फ मंदिरों और किलों ने नहीं लिखी। भारत की कहानी नदियों ने भी लिखी है। उन्होंने पहाड़ों से मैदानों तक मिट्टी पहुंचाई, खेतों को जीवन दिया, शहरों को बसने दिया, सभ्यताओं को जन्म दिया और पीढ़ियों को जोड़ा। लेकिन अब एक सवाल हमारे सामने है। हमने नदियों से बहुत कुछ लिया, पानी लिया, ऊर्जा ली, खाना उगाया, शहर बसाए। अब सवाल है, क्या हम बदले में उन्हें बचा पाएंगे? क्योंकि जिस दिन कोई नदी सूखती है, सिर्फ पानी नहीं जाता, उसके साथ एक इकोसिस्टम, एक संस्कृति, एक अर्थव्यवस्था और कई लोगों का भविष्य भी बदल जाता है। भारत की असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वो आज भी बह रही है, हर नदी के साथ, हर लहर के साथ, हर बूंद के साथ।